गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से। और हम कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। और ये जो एक्सरसाइज है दिस इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तक तो सबको डिस्टेंस फॉर्मूला रट गया होगा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला रटा कि नहीं रटा। अरे रटेगा कैसे, आधे से ज़्यादा वीडियोस तो मैडम के देखते ही नहीं है ना। और देखेंगे ही नहीं तो कैसे रटेगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन की एक्सरसाइज। और डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर एंड द डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर एंड होल का अंडर रूट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द पॉइंट find the point on x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 and 9। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट x एक्सिस पे पता करना है जो इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन कट रही है उसको करेगा। ठीक है, तो इसको मैं मान लेती हूँ a, इसको मैं मान लेती हूँ b। ठीक है, तो सपोज करो दिस इज माय लाइन। ठीक है, और ये जो है ये कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो हैं यहाँ पर। सो दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ए और बी है, और यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहे हैं, ये सपोज करने को कहा है, ये एग्जैक्ट सिनारियो नहीं है, पहले बता रही हूँ। दिस इज जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट बी जो मुझे पता करना है। अब कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। पक्का है ना। और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने मान ली x। क्लियर है। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये जो है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये जो PB है ये AP के बराबर है। क्लियर इतना। तो चलो जो चीज़ें अब मैंने लिखी हैं उन मतलब जो आपको समझाया वो सब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो लेट A इज इक्वल टू 2 and minus 5 and b is equal to minus 2 and 9. Then next let p x0 is equidistant point। ठीक है, तो p जो है उसको एक पॉइंट मान लेते हैं जो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम these two, is equidistant from a and b। ठीक है, तो a और b का इक्विडिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला, अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो p का x और 0 और इसका 2 एंड -5, तो हमारा x -2 का स्क्वायर -5 -0 का स्क्वायर, सॉरी प्लस का 5 माइनस का 0। ठीक है, डजेंट मैटर। देखो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होने के बाद चीज़ आपकी हमेशा पॉजिटिव निकल कर आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस फॉर्मूला में। चलो पर आगे करते हैं बीपी। ठीक है, तो बीपी में एक्स माइनस एंड माइनस बिकम प्लस का 2 एंड देन प्लस विच इज इक्वल टू 0 माइनस 9 का स्क्वायर। डन। अब ये देखो यहाँ पर किया x का स्क्वायर, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, प्लस 9 का स्क्वायर 81, और दोनों ही अंडर रूट है। ठीक है, तो अब क्या करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी यूज़ किए हैं। तो पहला फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं
और एक किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डन। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। डन। अब कुछ चीज़ें देखो कट रही हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 4 कैंसिल, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4x है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 25 माइनस 81 विच इज इक्वल टू 8x। 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 8x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 25 और 81 में से 25 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 56, और माइनस का आ गया विच इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कर देती हूँ x इज इक्वल टू 56/8 माइनस साइन विच इज इक्वल टू -7। तो मेरे पास क्या होगा, -70 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरे पास इक्वी डिस्टेंस होगा A एंड B से। क्लियर है इतना? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2 - 3 Q 10 y is 10 यूनिट्स। तो PQ जो डिस्टेंस है वो 10 आएगा, बता दिया है। y का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा द मोस्ट फेमस डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अब तो सभी को याद हो गया होगा, मुझे तो बोलने का मन भी नहीं करता, पर बोलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स प्लस द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, टोटल का अंडर रूट। ठीक है, तो चलो जल्दी से लिखते हैं। अब PQ जो है, PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, PQ जो है वो मेरा 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स और PQ का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ पहले यहाँ पर, तो Q पहले आएगा विच इज़ 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस का 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर 10 विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 का अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर तो अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, तो अब नंबर्स को सभी को एक साइड ले जाते हैं, तो 100 माइनस 64 माइनस 9 विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, व्हाट आई गेट इज 27 वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब मैं इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, तो ये बन गया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ दिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 27 हो और उनको प्लस करने से माइनस करने से 6 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 -3 ले लिया y प्लस 9, so y प्लस 9
एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या क्या हो सकता है, -9 और +3, दो वैल्यूज हो सकता है, +3 एंड -9, +3 एंड -9। तो y का वैल्यू ही पता करना था, तो हो गया हमारा y का वैल्यू पता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ q इज 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5 -3 एंड r x 6, find the value of x and also find the distance of qr and pr। ठीक है, तो अब मैं तुमको पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, दिस इज p एंड दिस इज r, और इनके बीचों बीच एक पॉइंट है q। ठीक है, तो पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है, और यहाँ पर एक x6 है, इस x का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी सारी चीज़ें दी हुई है ना वो चीज़ फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ का राजा बन चुका है और हर क्वेश्चन में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका भी मार्क्स होता है ना। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कौन से में फाइंड करेंगे, पी क्यू में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पी क्यू में लिखा 0 -5 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस बिकम प्लस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 + 16 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 0 11 1 3 41 विच इज इक्वल टू 41 यूनिट्स। ठीक है, तो 41 यूनिट्स। अब दूसरा क्या कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। अब जो वैल्यू पी क्यू का आया है वही वैल्यू तो क्यू आर का आएगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्यू आर लिख रही हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू, तो आर का है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 41 का अंडर रूट, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25। ठीक है, कितना क्लियर है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो अब हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो 41 में से आपने क्या फाइंड कर लेना है, 41 माइनस 25 इज इक्वल टू, अब बता दो जल्दी से, माइनस कर कर कितना आ गया, माइनस कर कर कितना आ गया, विच इज इक्वल टू 16, कितना आ जाएगा 16, कितना 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे माइनस कर कर। सो आपके पास है 41 माइनस 25। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, पर जब अंडर रूट से निकालते हैं तो +-4 आ जाता है, तो x का वैल्यू +4 भी हो सकता है और x का वैल्यू -4 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए हमारे पास 41 आ रहा है, प्लस के लिए 41 आ रहा है या माइनस के लिए 41 आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्यू आर डिस्टेंस जो है वो हमारा 41 हो गया, पी आर डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, हमें तो दोनों के लिए या तो पी पॉइंट के इस साइड होगा या पी पॉइंट के इस साइड होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पी आर बोल रहा है, पी आर फाइंड करना है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 मान लेते हैं, इस वाले केस में इसको 4 मान लेते हैं। सो आर का वैल्यू हमारे पास 4 हो गया, सो ये हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर
4 माइनस 5 का स्क्वायर और दूसरा कितना है 6 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 981 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 82। तो जो पी आर है वो हमारा अंडर रूट 82 हो जाएगा विच इज 41 को प्लस कर देंगे तो भाई सिंपल 82 आ रहा है ना। सो बाय दिस योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिशेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब जहाँ रिलेशनशिप की बात कर देता है ना तो मतलब मुझे एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो x और y को दर्शाती हो, जिसमें x भी हो और जिसमें y भी हो। तो फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, जो एक्स वाई पॉइंट है, दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 एंड 4। तो मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज 3 6 एंड दिस पॉइंट इज -3 एंड 4, डन। और यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस है तो मुझे एक्स वाई का रिलेशनशिप पता करना है। तो इन पॉइंट्स को मैंने ना एक नाम दे लेती हूँ तो मेरे को इजी हो जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी। सो ए पी इज इक्वल टू बी पी। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा किंग है वो लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। सो AP पे अप्लाई किया, तो AP पे अप्लाई किया तो क्या लिखेंगे हम, दिस इज x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्लाई किया तो BP पर अप्लाई किया तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों ही अंडर रूट हटा रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके अंडर रूट हटा दे रही हूँ। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब क्या कर रही हूँ, फॉर्मूला लगा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y प्लस 16 माइनस 8y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, डन। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और भी कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, प्लस 9 से प्लस 9 कट गया, कुछ और कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स टर्म्स को एक साथ लेकर रही हूँ, तो 6x यहाँ से माइनस 6x लेके आए तो ये प्लस का, माइनस 8y यहाँ पर लेकर आए तो प्लस का 12y, माइनस 8 तो एज इट इज लिख दिया, 12 वाला इधर लेके आए, कांस्टेंट नंबर्स को उस साइड लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बचा है 36 प्लस का, और ये यहाँ पर 16 जो है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12x, और ये कितना हो गया मेरे पास 4 8 चला गया ना, हाँ तो 4y वो भी प्लस का विच इज इक्वल टू 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 20, सॉरी 20, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ कॉमन जा रहा है, क्या कौन सा, 4 का टेबल कॉमन जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास कौन से रिलेशनशिप आ गया, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y जो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। So by this this exercise is complete. In the next video we are going to derive the formula, section formula first, and then we will solve the exercise 7.2. तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो देना ही है।
तो पढ़ाई करते रहें, नोटबुक में काम करते रहें, और वीडियो को प्लीज़ देख लिया करो। कोई देखता ही नहीं है, बनाते हैं टेस्ट भेजते हैं, टेस्ट भी नहीं देते हो तो टेस्ट भी दिया करो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू फॉर्मूला एंड न्यू एक्सरसाइज। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे।